हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी छात्रों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए और एक निबंध लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। निबंध का शीर्षक है या निबंध का टॉपिक है, विषय वस्तु है बेरोजगारी की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कई सालों से हमारे देश में ये एक बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। कई सालों से हम इस समस्या को देख रहे हैं। कई सरकार आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी सेंट्रल में, कई सरकार आती है। हर सरकार यही दावा करती है, यही कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। जब इलेक्शन के पहले युवाओं को रोजगार देने का जो वायदा हर पार्टी करती है, लेकिन जीतने के बाद जब मेजॉरिटी आ जाती है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बन जाती है या स्टेट में गवर्नमेंट बन जाती है, तो युवाओं को जॉब देने के लिए कौन सी भी सरकार आगे नहीं आ जाती। दिस इज आवर मेन प्रॉब्लम। दिस इज आवर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए। अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियो बना रहा हूँ और आप जानते हैं निबंध का सीरीज शुरू किया हूँ और ये थर्ड वीडियो है। और इस थर्ड वीडियो में बेरोजगारी की समस्या इस टॉपिक पर क्या निबंध आप लिखेंगे या इस निबंध पर चर्चा करेंगे। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಾರದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ essay topic, and today's essay topic is problem of unemployment. So just we discuss about this topic. This is big problem in our nation, in our country, and so many years we are seeing this problem. No one is solving this problem because ये बहुत ही क्या डीप प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को कोई भी क्या सॉल्व नहीं कर सकते. आइए स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक पर आज जो एसे है, एसे मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा. तो ये एसे भी बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है. इस एसे को भी क्या आप पढ़ लीजिए. आइए स्टूडेंट्स, आज इसी पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन या आप डिबेट भी क्या कह सकते हैं. जो भी आपके मन में अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भेज दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, क्योंकि इस दिसंबर मंथ के अंदर 1000 मेरा सब्सक्राइबर्स होना है. वो मेरा ड्रीम है, वो मेरा सपना है. आप लोग 1000 सब्सक्राइब करेंगे, इस आशय से ये वीडियो बना रहा हूँ. स्टूडेंट्स, जितने भी जो थ्रूआउट कर्नाटक स्टेट में जितने भी जो सेकंड पीयूसी, फर्स्ट पीयूसी या एसएसएलसी हिंदी के स्टूडेंट है, आप लोग वीडियो वॉच करते रहिए और मुझे सपोर्ट करिए. आइए इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे. ये स्टूडेंट्स, ನಿಮಗೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ बेरोजगारी की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए स्टूडेंट्स, इसी एस्से पर यानी इसी टॉपिक पर आपको एस्से लिखना है और एस्से पढ़कर आपको समझाऊंगा. बेरोजगारी अर्थ है यानी अनएम्प्लॉयमेंट ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. काम करने वाले व्यक्ति को कार्यक्षमता रहते हुए भी काम ना मिलता. बेरोजगारी किसी भी राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है. इसी कारण राष्ट्र का
सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे त्रस्त हैं। भारत में यह समस्या कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। भारत के शिक्षित अशिक्षित सभी इस समस्या के शिकार हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये तो क्या, अगर एक देश को अगर विकास की ओर अगर बढ़ना है तो उस देश में रहने वाले जितने भी जो यंगस्टर्स होते हैं, युवक होते हैं, उन्हें काम मिलना चाहिए और उनके पास काम करने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता। अगर युवाओं को काम नहीं मिलता है तो आगे नहीं बढ़ेगा देश, और शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उन सारे लोग इस समस्या के शिकार हो चुके हैं। तो यहीं पर आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, बेरोजगारी की समस्या के कारण, यानी कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सो क्या है, देखिए, जनसंख्या मेन कारण क्या है इस बेरोजगारी की जो समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, यानी कॉज, फर्स्ट कॉज क्या है, जनसंख्या ने पॉपुलेशन वृद्धि, यानी पॉपुलेशन ज्यादा क्या बढ़ रही है, कृषि पर अधिक भार, प्राकृतिक प्रकोप, मिशनीकरण एवं दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बेरोजगारी के मूल कारण है। तो स्टूडेंट्स, मेन कॉजेस क्या है, पॉपुलेशन है और कृषि पर अधिक भार है। हम लोग ज़्यादा क्या भार किस पर डालते हैं, एग्रीकल्चर पर क्या भार डालते हैं, और ऊपर से हमारा जो प्राकृतिक जो प्रकोप है, मिशनरीकरण है ना, प्रकृति पर मिशनरी ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास जो शिक्षा नीति, हमारी शिक्षा नीति है, यानी एजुकेशन जो पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी क्या ठीक नहीं है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए, मूल कारण भारत में उत्पादन और रोजगार वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, फलतः बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी मूलतः, यानी यंगस्टर्स को काम ना देने के कारण या रोजगार ना देने के कारण ये बेरोजगारी की समस्या निरंतर क्या बढ़ती चली जा रही है। भारत की आबादी का 60% यानी 60% भाग कृषि पर आधारित है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि भूमि में दिनों दिन कमी हो रही है। इसके कारण से भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। यानी 60% लोग एग्रीकल्चर पर क्या आधारित है, लेकिन दिन ब दिन क्या जो कृषि की भूमि है ना, वो दिनों दिन क्या कमी होती चली जा रही है, और कमी होने के कारण ये बेरोजगारी की समस्या भी क्या बढ़ रही है। और कृषि का काम युवक यानी यंगस्टर्स क्या नहीं कर रहे हैं, खेतों में जाकर वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, किसानों को प्राकृतिक प्रकोप को भी सामना करना पड़ता है, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। यानी प्रकृति से किसानों की हानि भी क्या होती है, कभी मूसलाधार बारिश होती है, कभी बारिश ही नहीं होती है, फैमिन क्या पड़ जाती है, और इसलिए दोनों कारणों से उन्हें हानि होती है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु सहकारिता एवं वैज्ञानिक विधान के खेती अपनाने होंगे। सो इसके लिए जो साइंटिफिकली हमें क्या विधान यानी साइंस का जो विधान है ना, साइंस जो कहता है उसी के आधार पर एग्रीकल्चर क्या करनी चाहिए, यानी खेती करनी चाहिए। आजकल का युग तो मिशनी युग है, यानी मिशनरी युग है, यानी ज्यादातर कृषि में यानी एग्रीकल्चर में मशीनों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसलिए इन मशीनों ने लाखों मजदूरों के काम छीनकर उन्हें
बेकारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। इसी कारण हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने मिशनीकरण का विरोध किया था। यानी केवल खेतों में क्या मशीन आने के कारण कई लोगों को काम नहीं मिल रहा है, केवल क्या मशीन काम करती जा रही है। और महात्मा गांधी जी ने भी कहे थे कि मशीन का क्या उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी से छुटकारा पाने के लिए गांव तथा शहरों में कुटीर, घरेलू उद्योग और लघु उद्योगों का प्रोत्साहन देना होगा। यानी जो छोटे छोटे जो उद्योग है, यानी कुटीर उद्योग है, और उन उद्योगों को क्या प्रोत्साहन देना चाहिए। बेरोजगारी शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन लाकर इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली को अपनानी होगी, जिससे ज्ञानी मस्तिष्क के साथ साथ कुशल हाथ भी निकले, अर्थात शिक्षा को जागरणोन्मुखी बनाना चाहिए। साथ ही लोगों में बेकारी की प्रवृत्ति के बजाय रोजगार परक प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। बेरोजगारी का बुरा प्रभाव समाज पर बेरोजगारी का समाज पर पड़ता है, जिससे समाज समस्याग्रस्त समाज बनकर रह जाएगा। विशेषकर शिक्षित बेरोजगारी युवकों रचनात्मक न रहकर विध्वंसात्मक हो जाते हैं। अशिक्षित बेरोजगार रहने से उतनी गंभीर समस्या नहीं होती जितनी गंभीर समस्या शिक्षित बेरोजगार से है। बेरोजगारी देश समाज के लिए अभिशाप है। इसे जड़ से मिटाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी कार्यशीलता क्षमता के आधार पर रोजगार करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही क्या जटिल समस्या, इस समस्या का अगर समाधान करना चाहिए या समाधान अगर ढूंढना है तो निरंतर क्या प्रयास करने से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये निबंध भी यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में और एक निबंध को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।